ये क्लास 10th का रिवीजन मैथ्स वीडियो है जिसमें कि चैप्टर 9.1 शामिल किया गया है और क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, त्रिकोणमिति से सवाल है। देखते हैं हम सवाल को सबसे पहले पढ़ते हैं एक बार कि क्या है, इसके बाद इसको हल करने का प्रयास करेंगे हम लोग। तो सवाल ये है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु उससे 30 मीटर की दूरी पर क्या है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यानी मीनार जो है 30 डिग्री उन्नयन कोण पर है। तो हमें निकालना क्या है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में बताया जा रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम अगर फिगर ड्रॉ करते हैं तो हम क्वेश्चन को पढ़ते हुए देखते हैं। तो फिगर बताया जा रहा है कि भूमि का जो पाद मीनार का जो पाद बिंदु है वहाँ से आपकी 30 मीटर की दूरी पर कौन है, तो 30 मीटर की दूरी है आपका जिस पॉइंट से मीनार का शिखर दिख रहा है वो 30 डिग्री पर ही है। ठीक है, 30 डिग्री कोण बनाती है। तो सबसे पहले हम इस त्रिभुज का एक नाम दे देते हैं। तो त्रिभुज का नाम है आपका ABC। ठीक है, ए एंगल बी और एंगल C। ठीक है, और इसमें ये वाला पार्ट जो है आपका मीनार है। ठीक है, तो यहाँ पर डिग्री जो बन रहा है वो समकोण बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसे हल करने के लिए एक स्टेटमेंट लिखना होता है। तो त्रिभुज क्या है, त्रिभुज ABC है। त्रिभुज ABC में एंगल B जो है वो आपका समकोण है। तो B समकोण है, समकोण है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि हमें फाइंड क्या करना है। तो हमें फाइंड जो करना है वो है आपका मीनार की हाइट फाइंड करना है। ठीक है, तो हम जो साइड दिया होता है और उसके अलावा जिसको फाइंड करना है बस वही दो साइड पर हम ध्यान देंगे और इसी से हम इसको फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो साइड दिया हुआ है वो है आपका BC, यानी मीनार के पाद बिंदु से लेकर के जिस पॉइंट पर कोण बन रही है तो इसकी दूरी है आपका 30 मीटर। ठीक है, तो ये आपका बेस हो गया, बेस लाइन जिसको हम B कहते हैं। ठीक है, और ये आधार भी कहलाता है। और ये जिसे निकालना है वो क्या है, हाइट है, यानी कि परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो P और B का रिलेशन बन रहा है। तो P और B का रिलेशन या फिर B और P का रिलेशन दोनों आधार पर निकाल सकते हैं हम। तो P और B का रिलेशन tan के द्वारा निकाला जा सकता है। तो tan का रिलेशन P और B है और cot का रिलेशन B और P है। ठीक है, तो हम tan का प्रयोग करते हैं। तो tan 30 डिग्री है क्योंकि एंगल ये 30 डिग्री बना रहा है। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, अगर हम P और B लें या फिर P का जो वैल्यू है उसे डायरेक्ट बैठा सकते हैं। तो P क्या है, P का मान है या फिर P का जो हाइट बन रहा है वो क्या है, AB है। और B यानी बेस का जो लाइन जा रहा है वो क्या है, B to C जा रहा है। ठीक है, तो इसे बैठा दिए। उसके बाद आप जो 30 डिग्री है, tan 30 डिग्री का जो वैल्यू है वो फार्मूला वैल्यू वो क्या आ रहा है, तो √1/√3 आता है। ठीक है ना। तो अब इसके बाद हम देखते हैं कि AB, तो AB जिसे फाइंड करना है ये आपका टावर है यानी मीनार है। ठीक है, और मीनार AB वैसे रख दिया क्योंकि यहाँ पर कुछ दिया हुआ नहीं था, इसे ही फाइंड करना था। और BC जो दूरी है वो आपका 30 डिग्री है। ठीक है, ये 30 मीटर है। तो इस 30 मीटर को हम यहाँ डाल देते हैं। अब यहाँ पे सीधा कुछ हो नहीं रहा, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो AB का हम क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो AB जो है √3AB हो जाएगा। तो √3 को रहने देते हैं हम। 30 जो है उसे हम 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसको इस छोर इसको इस छोर। ठीक है, तो 31 जो 30 ही होगा। ठीक है, √3 यहाँ आना था बट यहाँ नहीं ला करके नीचे ले आए, अपन में ले आएंगे तो √3 ऐसे ही रह जाएगा। जब √3 नीचे आ जाएगा तो हम देखते हैं कि कोई भी ऐसा मान जो वैल्यू रूट के अंदर ही रह जाता हो उसे हम क्या करते हैं, हर परिमेयकरण करते हैं। तो हर परिमेयकरण करने से पहले हमें लिखना पड़ता है, यानी रेशनलाइज करना पड़ता है। ठीक है, तो हम इसको पहले रेशनलाइज करना है। तो रेशनलाइज ऊपर नीचे करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखते हैं कि क्या होता है, इसका आंसर निकलता है कि नहीं। तो सबसे पहले 30 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 30 √3 हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद √3 इंटू √3 यानी √9 आएगा तो 9 का रूट उड़ेगा तो केवल 3 आएगा। ठीक है, इस तरह से भी कह सकते हैं कि यदि दो चीज़ें सेम सेम हैं रूट के अंदर तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रूट हट जाएगा, एक
एक अंक आ जाएगा, ठीक है, उनमें से एक अंक। तो 3 नीचे आ गया, तो 30√3, तो इसमें से 3 के टेबल में 10 जो है, 3 एकम 3 और 0 यहाँ चढ़ा दिए, यानी हम ऐसा कर सकते हैं 3 10 जा 30। तो इसका आंसर क्या हो रहा है कि जो हाइट मीनार की हाइट है वो ए बी है, वो आपका 10 मीटर निकल के आता है सामने। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं नीचे कि मीनार जो है, तो मीनार की ऊंचाई, इसे फाइंड करना था, ऊंचाई बराबर क्या है, तो मीनार की ऊंचाई बराबर 10 मीटर हो रही है। तो मीनार की ऊंचाई बराबर 10 मीटर। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन हल करेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे आप लोग, ठीक है।